अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एएसएफ, पाक आर्मी, नेवी, पुलिस, एफबीआर, बाकी जितने भी डिफेंस डिपार्टमेंट हैं, इनमें इंटरव्यू के बाद फाइनल मेडिकल का क्या प्रोसीजर है, इस वीडियो में कंप्लीट समझा दूंगा। फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न टेस्ट और उसके बाद फाइनल इंटरव्यू पास करने के बाद आपको आपके एड्रेस पे विद इन 1 मंथ ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि आपने इस डेट को इस सेंटर में पहुंचना है। इसके अलावा जो स्टाफ रिक्वायर्ड होता है वो सारा कुछ आपको बता देंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके जाने हैं, कौन से टेस्ट अपने वहीं पे करने हैं और उसके रिपोर्ट्स फिर बाद में मेडिकल वालों के सामने पेश करने हैं। मोबाइल, सिगरेट, ये चीज़ें वैसे यहाँ पर थोड़ी सख्ती होती है, आपको बता भी दिया जाएगा, लेकिन खैर आपको फिर इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो चैनल विज़िट करके वो भी देख सकते हैं। वैसे बेसिक चीज़ें अगर मैं आपको बता दूँ तो आपको कुछ अपने कपड़े, कुछ शूज़ और इसके अलावा कुछ पैसे भी चाहिए होंगे। ट्रेनिंग सेंटर यानी एकेडमी जाने से पहले आप इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि सैलरी आपको 2 से 3 मंथ बाद ही मिलेगी। एकेडमी यानी ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के बाद आप लोगों को 2 से 3 दिन या फिर हो सकता है हफ्ते बाद मेडिकल सेंटर बारी बारी करके ले जाया जाए। उसके बाद 1 से 2 दिन लग जाता है आपका मेडिकल रिपोर्ट आने में, तब तक आपको वेट करना होता है और फिर उसके बाद आपको बताया जाता है कि आप क्वालिफाई कर गए हैं या फिर अगर आप फेल होते हैं तो फिर आपको वहीं से घर भेज दिया जाता है। याद रखें, जो कैंडिडेट्स फेल होते हैं उनकी जगह पर दोबारा जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। यानी जो मेडिकली फिट नहीं होता, फिर जिन्होंने प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू पास नहीं किया होता या फिर कन्फ्यूजन होता है, उन्हें फिर वेटिंग लिस्ट में डाला जाता है। ना पास होते हैं ना फेल होते हैं। फिर जब कोई मेडिकल में फेल होता है उनकी जगह पर वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाता है। मेडिकल के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, एक होता है एक्सटर्नल मेडिकल, एक होता है इंटरनल मेडिकल। एक्सटर्नल मेडिकल से मेरा मुराद ये है कि आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी आपने हाथ पे टैटू बनाया हुआ है, उसे जलाया हुआ है, नाक में मसला है, हड्डी टूटी हुई, ये सारा कुछ मैं आपको, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें मैं आपको डिटेल समझाने वाला हूँ। इंटरनल मेडिकल से मेरा मुराद ये है आपके अंदर कोई बीमारी होना, कोई ऐसी बीमारी जो वाज़े नज़र नहीं आती, उसके बारे में भी मैं समझाऊँगा कि कौन कौन सी बीमारियों के टेस्ट किए जाते हैं। इंटरनल टेस्ट के कुछ एग्जांपल है, ब्लड टेस्ट है जिससे कि आपका मलेरिया ज़ाहिर हो और कई बीमारियां इससे पता चल जाती हैं। यूरिन टेस्ट है जिससे किडनीज़ या फिर और कई ऐसी बीमारियों का पता चल जाता है। पाइल्स टेस्ट है, नाम नहीं लेना चाहूँगा। टीबी है, इसमें एक्सरे भी होता है जिगर का। हेपेटाइटिस है, इसके टेस्ट मस्ट होते हैं, ये ज़रूर है, हर डिपार्टमेंट में होते हैं। एक्सरे जिसमें हेड है, बाकी एक्सरेज होते हैं। मेल फीमेल्स के प्राइवेट बाकी एक्सरेज होते हैं, वो फिर इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाऊँगा। फीमेल्स का नहीं होता, वैसे मेल्स का ये अक्सर होता है कि मेडिकल थोड़ा सा लेंथी होता है, बाकी चीज़ें भी चेक की जाती हैं। एक्सटर्नली जो आपके टेस्ट होते हैं उसमें नोक नीज चेक किए जाते हैं, यानी आपके घुटने एक दूसरे से टकराते ना हो। हेड एक्सरे होता है, यानी आपको किसी भी एक्सीडेंट में या कोई ऐसा गहरा चोट ना लगा हो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मसला हो। फ्लैट फीट जो कि फॉर्मल है, ये कंपलसरी है, हर टेस्ट में चेक किया जाता है। और नोस एक्सरे भी होता है, यानी आपको सांस लेने में नाक में कोई मसला ना हो, कोई हड्डी टूटी ना हो। आई टेस्ट होता है, इसके अलावा एयर टेस्ट होता है। कान ज़रूर साफ़ करके जाइएगा, ये थोड़ा सा पर मसला होता है, वो कहते हैं कि आप अभी रहने दे, बाद में आ जाए, इससे पर कोई मसला हो सकता है। टैटू आपने हाथ पे ना बनाया हो, आर्मी में इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली लिया जाता है। अक्सर लोग टैटू बना के फिर उसे जला देते हैं, अगर आपने हाथ जलाया है तो इससे भी बहुत मसला हो सकता है। स्किन प्रॉब्लम अगर कोई है किसी बीमारी की वजह से, या फिर आपने ब्लेड से हाथ काटे हो, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, इस चीज़ को हल्के में नहीं लिया जाता। याद रखिए, ब्लेड से हाथ बिल्कुल ना काटे हो आपने। इसके अलावा जो मेडिकल के बाकी रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में इसके बाद अप्लाई करते हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। हद से ज़्यादा कद होना, हद से कम कद होना, या फिर गूंगापन, बहरापन, बात करते हुए यानी हकलाहट होना। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे बेंगापन और बाकी आँखों में थोड़ा मसला होना, अक्सर लोगों को ये मसले होते हैं। तो इस चीज़ का भी आपने आगे से ख्याल रखना है ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। पर याद रखिए, ये चीज़ें सिर्फ फाइनल मेडिकल में चेक की जाती हैं, ऐसा ना हो कि आप सारे टेस्ट दें और फिर फाइनल मेडिकल में आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे अपडेट्स लाता रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।